भारत में बीते 50 सालों में गर्मी की लहर से 17,000 लोगों की जान जा चुकी है। कभी आपने सोचा है ये गर्मी की लहर हमेशा अप्रैल से जून जुलाई के महीने में क्यों आता है? तो चलिए मैं इसके बारे में आज आप लोगों को डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा कि हर साल ये गर्मी की लहर, या देसी भाषा में कहे तो इसे लू कहते हैं, इसी टाइम में क्यों आता है और बहुत से आदमी की, पशु पक्षी की जान लेके चला जाता है। आखिर ये होता क्या है? तो चलिए मैं विस्तार से आपको बता रहा हूँ। आम भाषा में समझे तो गर्मियों में चलने वाली अत्यधिक गर्म हवाओं को लू कहते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार लू तब होती है जब किसी स्थान का तापमान मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्र या कोस्टल एरिया में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ में 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। मौसम विभाग के अनुसार लू की घोषणा या हीट वेव की घोषणा तब डिक्लेयर किया जाता है जब उस क्षेत्र का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक लगातार रहे 4 या 5 दिन, तब उसे हीट वेव या लू की घोषणा कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? मार्च में राजस्थान के पश्चिम हिस्सों में एंटी साइक्लोन और बारिश वाले पश्चिम विक्षोभ की अनुपस्थिति ने शुरुआती और अत्यधिक गर्मी की लहरों को जन्म देता है। उत्तर दक्षिण दबाव पैटर्न जो भारत में सर्दियों से दौरान होता है, उम्मीद से अधिक समय तक बना रहता है। आसान शब्दों में समझे तो लू फंसी हुई गर्म हवा होती है जो उन हालातों में चलती है जब उच्च वायुमंडलीय दबाव एक क्षेत्र में चला जाता है और 2 या उससे ज़्यादा दिनों तक बना रहता है। उत्तर दक्षिण दबाव पैटर्न जो भारत में सदियों के एक दौरान होता है, उम्मीद से अधिक समय तक बना रहता है और आने वाली गर्म लहरों के साथ बातचीत करता रहता है। तेज से गर्म हो रहे क्षेत्र से जो गर्मी की लहरों की ओर ले जाता है। यह स्थिति जून में शुरू होने वाली मानसून के मौसम तक जारी रहता है। प्रभाव गर्मी की लहर स्वास्थ्य, कृषि और पानी की उपलब्धता या भारी प्रभाव डालता है। भले ही भारत में गर्मी की लहरों के कारण होने वाली मौतों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में कमी आई हो, लेकिन शोध से पता चलता है कि अत्यधिक तापमान से लोगों की सामान्य शारीरिक और मानसिक भलाई को भी प्रभावित करता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 11 मार्च से 24 अप्रैल तक कितने दिनों तक हीट वेव यानी लू किस राज्य में, इंडिया में किस राज्य में कितने दिनों तक प्रभावित हुआ है। तो ये जो ग्राफ आपके सामने देख रहे हो, इसमें नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ है और उस राज्य का नाम लिखा हुआ है। तो आपको ये देख के पता चल जाएगा किस राज्य में कितने दिनों तक लू 11 मार्च से 24 अप्रैल तक हुआ है। हीट वेव यानी लू से हमारे नुकसान क्या क्या होता है? लू से इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी प्रभावित करती है। इसके चलते शरीर में पानी की कमी हो जाता है, कमजोरी आता है, चक्कर आता है, सिरदर्द होता है, जैसे कई लक्षण दिखाई देता है। मांसपेशियों में ऐंठन, उल्टी और हीट स्ट्रोक का भी संभावना होता है। ज़्यादा दिक्कत होने पर शरीर में अकड़न, सूजन, बेहोशी और बुखार भी आ सकता है। शरीर का तापमान बढ़ने पर दौरे पड़ने का भी खतरा हो जाता है। इसलिए डॉक्टर यह सभी बोलता है लू से बचे। लू से बचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक बार लू लग जाता है तो उसके शरीर में उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, या दस्त लग जाता है, या लूज मोशन हो जाता है। ऐसे लक्षण इंसान या जानवरों को शरीर में दिखाई देने लगता है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको हीट वेव या लू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।